Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope so you all would be very fine. Welcome at the e-learning platform of Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dukhtarane Millat Higher Secondary School. This is our video lesson of maths for grade 1. It's the lesson number 1 of this week. Today is 29th June 2020 and the day is Monday. As our institute has a specific vision and mission, our vision is to develop a prosperous and God-fearing society on the basis of education. And our mission is to develop the students into model executives of future by the best balance of academic and character building in the light of the Quran and the Sunnah. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर लेसन में कोई अच्छी बात सीखते हैं और आज की हमारी अच्छी बात है ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। हसद क्या है? हसद यह है कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और आप उनको गिनने की बजाय, उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय आप दूसरे की अच्छी चीजों की तरफ देखते हैं और फिर ये विश करते हैं कि इसके पास से ये सारी अच्छी चीजें खत्म हो और मुझे मिल जाए। कितनी बुरी बात है ये। तो आपको चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं आप उनको गिने और उनके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, बजाय इसके कि आप दूसरों की तरफ देखें और उनके लिए बुरा सोचें, क्योंकि ये गुनाह है। And here today we are going to do a very interesting concept and the concept name is fractions. Afaq textbook unit number 7. Afaq textbook unit number 7 पे ये जो concept of fractions का पढ़ रहे हैं ये बहुत आपकी डेली लाइफ में चलता है। आपको जब टेस्ट आपके चेक होते हैं, आपको टेस्ट टीचर वापस करती है, वहां पे जो मार्क्स आपके लगे होते हैं वो भी एक फ्रैक्शन है। और आप जब किसी के साथ चीजें बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, वहां पर भी फ्रैक्शन चलती है। यानी कि फ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। लेकिन कैसे, ये हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। सो लेट्स सी। लेकिन पहले मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होती क्या है? So, a fraction is something that shows equal parts of a whole. Fraction एक whole है। whole मतलब कोई भी पूरी चीज है, वो डिवाइड नहीं हुई, उसके पार्ट्स नहीं बने। उसको इक्वल पार्ट्स में बराबर, ना कहीं से ज्यादा ना कहीं से कम, बराबर अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए इक्वल पार्ट्स में, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। कोई भी आपके पास राउंड शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, कोई भी शेप है, होल पूरी शेप है, उसमें कहीं पर कोई गैप नहीं है। अब आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। आपकी मर्जी आप कितने पार्ट्स करते हैं, लेकिन वो पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब वो जो इक्वल पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में आपने उसको कट किया है, उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। लेट्स लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। एंड हियर फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वेरी यमी पिज्जा। अब आपके पास पिज्जा है बट योर फ्रेंड डोंट हैव दैट। क्या किया जा सकता है? पिज्जा आपके पास तो है लेकिन आपकी दोस्त के पास नहीं है और उसको भी पिज्जा खाना है, तो क्या करें? शेयर करें। शेयर जब करेंगे तो फिर पूरे इंसाफ के साथ जितना आपने लिया उतना ही आपने आगे देना है, ज्यादा कम नहीं करना। तो इसलिए हम पिज्जा को इक्वली डिवाइड करेंगे, बराबर बराबर, हाफ आप ले लेंगे और 1 हाफ आप आगे दे देंगे। कैसे? इस तरह से। राउंड शेप पिज्जा था, पिज्जे को जब कट किया तो ये पिज्जा का एक पीस और ये उसका दूसरा पीस, दोनों बराबर हो गए। 1 हाफ आपने ले लिया, 1 हाफ आपने आगे पास कर दिया, शेयर कर दिया। सो ये जो 1 हाफ है इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/2। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/2। यानी कि आपने 2 पार्ट्स उसके किए। टोटल कितने पार्ट्स में आपने पिज्जा को कट किए? 2 पार्ट्स में। तो वो जो टोटल पार्ट्स आपने जिसमें कट किया है वो आपने नीचे लिखने हैं। आपको कितने पार्ट्स मिले या आपने कितने आगे पार्ट्स डिवाइड किए हैं, सबके हिस्से में कितने पार्ट्स आए हैं? एक एक पार्ट आया है। एक पीस आपको मिला, एक पीस आगे मिला। तो वो जो 1 है, जिस पार्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो आपने ऊपर लिखना है। दरमियान में ये जो लाइन होती है ये मस्ट लगाते हैं, इसको फ्रैक्शन की लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं 1/2। इसको बेसिकली हम पढ़ते हैं 1 हाफ। इट वुड बी कॉल्ड
1/2। 1/2 की फ्रैक्शन जहां कहीं भी आप देखेंगे आप उसको पढ़ेंगे 1/2। ओके, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो नीचे आपने नंबर लिखा हुआ है ये आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। पिज्जा के कितने पार्ट किए हैं? 2 पार्ट किए हैं। अब आपके हिस्से में कितने पार्ट्स आए या आपने आगे कितने पार्ट दिए? 1 पार्ट आपने दिया, तो ये आपकी फ्रैक्शन इस तरह से बनेगी। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि मजीद आपके पास कुछ फ्रेंड्स आ गए। अब आपने पिज्जा को 2 पीसेस में नहीं करना, अब 4 पीसेस में करना है, क्योंकि अब फ्रेंड्स ज्यादा हो गए हैं। तो जब पिज्जा को 4 पीसेस में करेंगे, जैसे यहां पे आप देखें इट हैज 4 पीसेस, 1 2 3 4। अब ये इसके 4 पीसेस हो गए। अब 4 फ्रेंड्स हैं, सब ने एक एक पीस लेना है। तो टोटल पार्ट्स, कितने पार्ट्स इसके पीसेस किए हैं हमने? 4। तो वो जो टोटल होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, फिर उसके ऊपर फ्रैक्शन की लाइन मस्ट लगाते हैं, और उसके ऊपर हमने वो पार्ट लिखे जो सबके हिस्से में पीस आया। सबके हिस्से में कितने कितने पीस आए? 1। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई 1/4। और 1/4 की जो फ्रैक्शन होती है उसको हमेशा पढ़ते हैं 1/4। 1/4। जैसे 1/2 हो तो उसको हम हमेशा 1/2 पढ़ते हैं, इसी तरह 1/4 हो तो उसको हम हमेशा 1/4 पढ़ेंगे। ओके, एंड हेयर नाउ यू विल काउंट। कितने एनिमल्स हैं? 1 2 3 4 5 एनिमल्स हैं। लेकिन मुझे ये बताना है फ्रैक्शन में कि यहां पे नंबर ऑफ डॉग्स कितना है। डॉग कितने हैं इन सारे एनिमल्स में? लेट्स काउंट। 1 2, ये 2 डॉग, और ये 1 2 3 ये कैट्स हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या चीज सीखी है कि जो आपके पास टोटल नंबर है वो आप नीचे लिखते हैं, लिखने के बाद आप उस डिजिट के ऊपर लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद ऊपर आप वो पार्ट, वो नंबर लिखते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? डॉग के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने डॉग का नंबर लेना है। तो डॉग का नंबर यहां पे कितना है? 1 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2। लेट्स सी, 2/5। यानी कि टोटल एनिमल्स कितने थे? 5। नीचे 5 आ गया। डॉग का नंबर क्या है? डॉग का नंबर है 2। तो डॉग का नंबर ऊपर लिख दिया, और इसको हम पढ़ेंगे 2/5 या 2/5 भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 2/5। And here's the question. Pick the shape that have equal parts of whole. अब आप इन दोनों शेप्स को देखें। ये एक शेप है, इसके दरमियान में लाइन लगी हुई है, इसको कट किया हुआ है। एक इसका पार्ट ऊपर है, एक नीचे है, दोनों पार्ट्स बराबर हैं। जितना पार्ट ऊपर वाला है उतना ही पार्ट नीचे वाला है। लेकिन अब आप इस शेप में देखें, यहां पे एक लाइन लगी हुई है येलो कलर से। यहां पे जो पार्ट है वो तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन यहां पे जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि ये इक्वल नहीं है, एक तरफ तो बहुत कम और एक तरफ बहुत ज्यादा, लेकिन ये इक्वल है। जितना यहां पर है पार्ट उतना ही इधर है। तो जो इक्वल पार्ट्स हैं एक होल जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, हमने उसको टिक लगाना है। तो इक्वल में कौन है? ये वाला? नो, क्योंकि यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा। ये वाला? यस, क्योंकि जितना यहां पर है एरिया उतना ही वहां पर है। तो हम इसको टिक लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर कलर्ड पार्ट्स। अब ये देखिए आपके पास एक शेप है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? मेरे साथ काउंट करें, 1 2, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। यहां नीचे देखें 2 किधर है? ये, दिस इज 2। और कलर्ड कितने पार्ट हैं? 1। यानी कि 2 के ऊपर क्या आना चाहिए? कलर्ड पार्ट की बात करें ना, हमने कलर्ड पार्ट के बारे में बताना है, तो ऊपर कितने आना चाहिए? 1। सो दिस इज द फ्रैक्शन दैट वी नीड। ये है 1/2। आप इसको सर्कल करेंगे। 1/2 को हमने सर्कल क्यों करना है? 1/2 को हमने सर्कल इसलिए करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके पार्ट्स 2 हैं। लेकिन कलर कितने पार्ट में? कलर एक पार्ट में। तो जो टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे लिखेंगे, जो कलर्ड पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाला पार्ट ऊपर लिखेंगे, और दरमियान में फ्रैक्शन की लाइन लगाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये एक शेप है, राउंड शेप।
इसके कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है? 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। टोटल इसके पार्ट्स 4 हैं, लेकिन हमने तो कलर्ड पार्ट फाइंड करना है, और कलर्ड पार्ट कितना है? 1, यानी कि 1 और टोटल पार्ट नीचे आता है 4। तो यहां पे देखेंगे हम, ये फ्रैक्शन है जो हमें रिक्वायर्ड है, 1/4। इसका मतलब है यानी कि 1 पार्ट में कलर है और 4 टोटल पार्ट्स हैं। और अभी हम देख कर आए हैं कि 1/4 को हम क्या पढ़ते हैं? 1 क्वार्टर, और 1/2 को हम पढ़ते हैं 1 होल। टोटल पार्ट्स हमने नीचे लिखे हैं, सो इसके 4 पार्ट्स हैं, तो ये 4 हमने नीचे लिखा हुआ है। कलर्ड 1 पार्ट में है तो 1 ऊपर लिखा हुआ है। सो लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ टुडेज लेसन। आज हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन में हमने ये सीखा कि अगर आपके पास 1/2 की फ्रैक्शन है तो उसको 1/2 पढ़ेंगे, और अगर आपके पास 1/4 की फ्रैक्शन है तो उसको आप 1 क्वार्टर पढ़ेंगे। जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो आप नीचे लिखते हैं। नीचे लिखने के बाद आप उसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं। लाइन लगा के तो आप किस चीज के बारे में बात करें? आप कलर्ड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप पीसीज ऑफ पिज्जा के बारे में बात कर रहे हैं, आप डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनका जो नंबर है वो आप उस लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक, उसके अलावा टोटल पार्ट हमेशा नीचे, और जिस पार्ट की आप बात कर रहे हैं वो हमेशा ऊपर, और दरमियान में फ्रैक्शन की लाइन जो होती है वो लगाना बिल्कुल भी नहीं आपने भूलना। ठीक है, तभी वो फ्रैक्शन बनेगी। जैसे आपके टेस्ट होते हैं, टीचर मार्क्स आपको देती है, अब टोटल मार्क्स 50 हैं तो नीचे 50 लिखा जाता है, फिर 50 के ऊपर एक लाइन टीचर लगाती है, और ऊपर अगर आपके 48 मार्क्स आए हैं तो टीचर ऊपर लिखती है 48। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपके नीचे हैं, जो मार्क्स आपने लिए हैं वो ऊपर है, और दरमियान में एक लाइन, सो वो भी एक फ्रैक्शन है जो आपको मार्क्स की सूरत में मिल रही होती है। ठीक है, तो पेज नंबर 13 ऑन समर पैक होमवर्क करना है आपने। पेज नंबर 13 को समर पैक के ऊपर टेबल ऑफ 5 आपने याद करना है। विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।